हेलो माय फ्रेंड्स, मैं सुनील गुप्ता फ्रॉम प्रीमियर आधाराइज बिलासपुर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे विभाज्यता के नियम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में, विभाज्यता के नियम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके आगे का पार्ट। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम में डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों ने लास्ट क्लास में 4 के डिविजिबिलिटी रूल में डिस्कस किया था, 4 के विभाज्यता के नियम में डिस्कस किया था, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे 5 का नियम क्या बोलता है। 5 का नियम ये बोलता है कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 और 5 हो तो 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 और क्या हो, 5 हो, क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो बोलता हूँ 240, 0 भी है, या 245, 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है, 5 है, तो ये दोनों संख्या क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। मतलब कोई भी नंबर जिनके अंतिम अंक, जिनका अंतिम अंक 0 हो या तो 5 हो, आपका क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है। 6 के लिए क्या रूल बोलता है, 6 के लिए रूल ये बोलता है ना, कि संख्याएं 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। 2 से भी, है ना, और 3 से भी, है ना, दोनों से विभाजित हो तो 6 से होगा विभाजित। अगर संख्याएं, दी गई संख्याएं अगर 2 से भी है और 3 से भी है तो क्या होगा, वो 6 से विभाजित होगा। क्लियर। तो इस कंडीशन में देखो भाई, हमारे पास मान लो कोई नंबर है, जैसे बोला 216, ये मेरे पास नंबर है ना, और मैं चेक करता हूँ कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसके लिए जो मैं बताया था आपको मैं, कि आपको चेक करना है कि 2 से है कि नहीं है। पर 2 से है कि नहीं है तो 2 से चेक करो, भाई 2 से है, क्योंकि आखिरी में क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अंतिम अंक क्या है, 6 है, इकाई अंक क्या है, 6 है, तो 2 से क्या है, डिविजिबल है, विभाजित है। और ये भी 3 से है कि नहीं है तो चेक कर लो भाई, दोनों इनके संख्याओं के अंकों का योग कर लो, कितना आ रहा है, 9, मतलब ये क्या है, 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो अपन बताया कि अपन ने देखा, क्या देखा कि 5 से डिविजिबल का रूल क्या है, 5 से विभाज्यता के नियम क्या है, कि जिन संख्याओं का आखिरी अंक 0 या 5 हो, मतलब कोई भी संख्या देख लो आप, है ना, ये या तो ये क्या होगा, 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, क्योंकि आखिरी में क्या दिया है, 5 और 0 दिया हुआ है। ठीक। और 6 से क्या बोला मैं, कि संख्याएं जो है 2 से भी हो और 3 से भी हो, संख्या क्या है, 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी हो, 2 से भी डिविजिबल और 3 से डिविजिबल हो, तो क्या होगा, वो 6 से डिविजिबल होगा। क्लियर। तो हम लोग है ना इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, है ना, एक उदाहरण देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 6 से वाले का। तो 987x54, है ना, ये 6 से विभाज्य, है ना, 6 से यदि संख्या 6 से विभाज्य हो तो, है ना, पहला क्वेश्चन, x के किस मान के लिए, है ना, x के किस मान के लिए, और दूसरा वाला क्या है ना, x के कितने मान के लिए, x के कितने मान के लिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। तो यहां पर क्या है, 987x54। क्लियर। तो अपने को ना पहले क्या देखना है कि 6 से विभाज्य का नियम क्या है, 6 से विभाज्य का नियम क्या बोलता है, 6 से विभाज्य का नियम बोलता है कि 2 से भी हो, है ना, 2 से भी हो और, ठीक है, और किससे हो, 2 से भी और 3 से भी हो, है ना, 2 और 3 से, है ना। तो नंबर कौन सा है, 987x54, ये नंबर है। तो भाई 2 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है ना, 2 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, कि जिन संख्याओं का आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो यहाँ पर क्या फंस रहा है, 4 फंस रहा है, मतलब 2 से क्या है, विभाज्य है। नंबर क्या है, 2 से विभाज्य है, क्योंकि आखिरी में क्या है, 4 है, 2 से विभाज्य है। ठीक है ना। अब आपने देखना क्या है,
3 से, क्योंकि जब वो 2 और 3 से होगा तभी किससे होगा, वो 6 से होगा। तो अपने क्या करना है, आपको 3 से देखना है। और 3 से देखने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या के अंकों के क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे, है ना। तो हम जब योग निकालेंगे, जोड़ेंगे, संख्या के अंकों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर होता है 9 8 17, 17 7 24, और 24 और ये 5 29, 29 और 4 33, और ये प्लस x, ठीक है ना। अब अपने को ये देखना है ना, अपने को देखना है क्या है कि यहाँ पर 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। x हमारा बीच का अंक है, हम अंक की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू मतलब अंकों में रहेगी 0 से लेके 9 तक। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 0 से 9 तक चेक करेंगे, है ना। चेक करेंगे कि किसमें वो विभाज्य, किसमें विभाज्य नहीं है। तो जब 0 से लेके 9 तक की वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि 2 से विभाज्य तो है, क्योंकि आखिरी में क्या दिया है, 4 दिया है। अब 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे 0 से लेके 9 तक, है ना। 3 से विभाज्य होने के लिए क्या करेंगे, 9 8 7, पहला क्या करेंगे, x कितना 0, है ना। तो 5 4, पहले x कितना होगा 0, x 0 पुट करो पहले भाई। इस केस पहले क्या करना है, x 0 पुट करना है। तो x कितना हुआ 0, तो वैल्यू कितना आएगा, ये 33, और ये कितना, क्योंकि इसका 33 था, एक x एक्स्ट्रा था, तो x वैल्यू कितना है 0 है, तो 33 ही आएगा, है ना। और ये 0 के लिए क्या है, 3 से विभाज्य है, क्योंकि 33 क्या है, 3 से विभाज्य है ना। तो संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, तो x वैल्यू पहले क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। अगला वैल्यू क्या आएगा, x में अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 33, है ना, और प्लस x, क्योंकि यहां पर तो पुट करना अपने को, तो क्या होगा 33 प्लस 1, ये क्या होगा 34, ये क्या है 3 से विभाज्य नहीं है ना। अगला कौन सा है, x2, हमको इसमें ना पुट करना है, चेक, क्योंकि हमको यहाँ पर हमने अंकों का योग निकाल लिया, हमने यहाँ पर अंकों का योग निकाल लिया 33 प्लस x से। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे हम लोग ना x की वैल्यू पुट करेंगे, पहले 0 पुट किए, मैं एक एग्जांपल दे दिया 9 8 7 0 5 4, x वैल्यू कितना है 0 है, इसका ऑलरेडी हम लोगों ने सम योग निकाल लिया, कितना है 33 है। अब मैं डाट इसको लूंगा 33 प्लस x, यानी पहले 0 रखिए हम लोग, यहाँ पर क्या है 33 प्लस 0 क्या होगा 33, 33 क्या है 3 से विभाज्य। अब मैं x कितना लिया, मैं 1 लिया, तो कितना 34, यहाँ पर 34 क्या है 3 से विभाज्य नहीं है। अगला क्या लूंगा, मैं 2 लूंगा, तो 33 प्लस 2 35, ये भी क्या है 3 से विभाज्य नहीं है ना। x प्लस 3, 33 प्लस 3 कितना होगा, ये 36, ये क्या है 3 से विभाज्य है ना। x प्लस 4, है ना, 33 प्लस 4 कितना हुआ 37, ये 3 से विभाज्य नहीं है ना। तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे कि भाई यहाँ पर जब 0 में था, फिर 3 में कितने का डिफरेंस हुआ, 3 का। तो जो अगला वैल्यू जो होगा, जो हमारा अगला वैल्यू जो होगा x प्लस 5, 33 प्लस 5 38, इस पे नहीं है, x प्लस 6, x 6, 33 प्लस 6 कितना होगा 39, ये क्या है 3 से विभाज्य। मतलब कितने वैल्यू पे हो रही है, मतलब 2 के बाद है, तीसरे वैल्यू पे क्या है 3 से विभाज्य। मतलब x की वैल्यू क्या है 3 3 का डिफरेंस आएगा, एक 0 पे एक 3 पे, अगला कौन सा आएगा 9 पे। 33 प्लस 9 कितना हुआ आपका 42, ये 3 से क्या है विभाज्य। तो x कितने मान हुए, x के हमारे किस मान के लिए, तो x के हमारे कौन सा मान का होगा 0, एक होगा आपका 3, एक होगा आपका 6, एक आपका होगा 9। तो 0 3 6 9, ये क्या है, इस वैल्यू के लिए क्या होगा, ये संख्या 3 से विभाज्य होगा, है ना। क्लियर। और ठीक है, और x का कितना मान होगा, तो भाई यहां पर 1 2 और ये 3 और ये 4, तो 4 मान के लिए, कितने मान के लिए 4, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 मान के लिए क्या होगा 3 से विभाज्य। जो 3 से विभाज्य होगा तो किससे होगा 6 से होगा। तो यहां पर देखो भाई, अगर संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो 6 से विभाज्य होगा। तो यहां पर जो x की जो वैल्यू है 2 3, है ना, 6 9, और x कितना मान है 4 मान है। तो यहां पर जो संख्या दिया है 9 8 7 x 5 4, यदि वो 6 से विभाज्य है तो वहां पर x के 4 मान होंगे, है ना। कौन कौन सा 0 3 6 9, है ना। ऐसा क्वेश्चन वो पूछता है कभी कभी एग्जाम में, है ना। तो हमको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है। क्लियर, ऐसे चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में
नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है ना, ये कोई संख्या दिया हुआ है, इस संख्या के आखिरी अंक को है ना 2 से गुणा कर दो, है ना, आखिरी अंक को दुगुना कर दो और शेष अंकों से क्या करो, माइनस कर दो, है ना। तो जो भी आएगा वो क्या होगा, 7 से विभाज्य होना चाहिए। जो भी यहाँ पर आएगा संख्या आएगा, जो भी संख्या यहाँ पर आएगा वो 7 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं 343, मैंने क्या बोला, संख्या के इकाई अंक को आप दुगुना करके, है ना, शेष बचे अंकों से माइनस कर दो और जो भी आएगा, है ना, वो आपका 7 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे मान लो मैं 343 लिया, मैं, है ना, 343 लिया, तो 343 में मैं क्या करूंगा, इस आखिरी अंक को, संख्या के इकाई अंक को दुगुना करूं, कितना होगा, 3, है ना, 2 9 6, और इस 6 को यहाँ पर माइनस करूंगा, शेष अंकों से माइनस करो, कितना आएगा, 28, और ये 28 क्या है, 7 से विभाज्य है। तो ये जब अगर 7 से विभाज्य है तो ये भी क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। क्लियर कि नहीं। तो हमारा 7 से विभाज्यता का नियम ये बोल रहा है कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है और उसके आखिरी अंक को 2 से गुना कर दो और 2 से गुना करने के बाद शेष बचे अंकों से माइनस कर दोगे, जो आपका पास नंबर आएगा अगर वो 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। मैं एग्जांपल दिया, 3 को डबल करो कितना होगा, 6, 6 को इससे माइनस करो कितना आएगा, 28, 28 क्या 7 से विभाज्य है, तो संख्या क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, है ना। नेक्स्ट कौन सा, 8 का। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।